ये चिनाई से और मिट्टी का अटैचमेंट होगा तो मिट्टी और जो ईंट है ना, ईंट मॉइस्चराइजर ऊपर खींचती है, उसकी वजह से 2 से 2.5 फीट तक सीलन आ जाती है। इसलिए ये देख सकते हैं दोस्तों, ये हमने टैरापिट शीट लगाई है, कंप्रेस्ड बिटुमेन शीट, वी कैन से टैरापिट शीट। ये तारकोल की तारकोल से बनी शीट होती है। इसको हम केमिकल आता है इसका एक, जो कि हम दिखाते हैं। ये इसका केमिकल है, तारकोल जैसा ही होता है, इसमें केमिकल मिले होते हैं। फिर इसको ब्रश जो है, ये ब्रश से अप्लाई करना पड़ता है ऐसे ऐसे करके, और फिर शीट कटिंग करके रखनी पड़ती है साइड में। फिर शीट को चिपका के प्रेस कर देना है। ये वाटर प्रूफिंग के लिए काफ़ी अच्छा सॉल्यूशन है। जैसे आपने देखा होगा 2-2.5 फीट तक रूम में सीलन आ जाती है, उसको रोकेगा ये। और आपको ये जो फाउंडेशन है, फाउंडेशन की जो है, इसमें भी प्लास्टर वगैरह करके URP या डॉक्टर फिक्सिट की कोटिंग कर लेनी है। जैसे आप देख रहे हो, फाउंडेशन में हमने प्लास्टर कर दिया है और URP या डॉक्टर फिक्सिट की कोटिंग कर लेनी है अपने बजट के हिसाब से। ये देख सकते हैं हमारा जो हेल्पर है अभी इधर कटिंग करके लगाएगा। कटिंग कर दी है साइज़ में, अब कोटिंग कर रहा है केमिकल की, फिर उसके बाद इसको फिक्स करेगा। और ये जो भरान कर रखा है हमने RBM का कर रखा है, मिट्टी का नहीं करा हुआ। ये RBM मिट्टी से ज़्यादा अच्छा रहता है, थोड़ा महंगा पड़ता है। मिट्टी में नमी ज़्यादा होती है, इसमें नमी कम रहती है, इसलिए RBM ज़्यादा अच्छा रहता है रिज़ल्ट। ये देख सकते हैं इधर हमने लगा दिया है। इसके ऊपर मसाला फैला के ब्रिक वर्क शुरू कर देंगे। और एक बात और है, जो आपका जो कच्चा होगा, कोई PCC बोलता है, कोई कच्चा बोलता है, कच्चा आपका इस शीट से ऊंचा नहीं जाना चाहिए, इस शीट के लेवल में फिनिश हो जाना चाहिए। अगर इस शीट के ऊपर मिट्टी चढ़ेगी, फिर इस चिनाई लगी, चिनाई से और मिट्टी का अटैचमेंट होगा तो मिट्टी और जो ईंट है ना, ईंट मॉइस्चराइजर ऊपर खींचती है, उसकी वजह से 2 से 2.5 फीट तक सीलन आ जाती है। इसलिए इसमें यहाँ तक कच्चा फिनिश करना है, इससे ऊपर भरान नहीं ले जाना है आपको, ठीक है। ये कंप्लीट है। इसके ऊपर ब्रिक वर्क करेंगे, देख सकते हैं इस तरह से ये चिपकाई जाती है। और ये रोल आता है इसका 40 इंच चौड़ा आता है, और लंबाई तो काफ़ी एरिया हो जाता है इस एक रोल में। चौड़ाई 40 इंच है, इसमें 10-10 इंच के 4 पीस निकालते हैं हम, और फिर कॉलम टू कॉलम कितनी लंबाई है वो नाप के हम कटिंग करके लगा देते हैं। देख सकते हैं जैसे कि हमारा हेल्पर इधर अप्लाई कर रहा है, इस तरह आपको ब्रश से कोटिंग कर लेनी है। और ये देखिए हमने पीस कटिंग करा हुआ है, अब इसको इस पे लगाएंगे। ये देख सकते हैं इस तरह से रख देना है आपको, ये देखिए। और फिर इसको हाथ से प्रेस करना है, जिससे जो केमिकल लगाया है हमने वो पूरा इसमें चिपक जाए। और ये इसका केमिकल है, देख सकते हैं, ये इसका केमिकल है सोनोलाइट कंपाउंड फॉर इंडस्ट्रियल यूज़। ये देखिए, ये तारकोल जैसा ही होता है, इसमें केमिकल मिला होता है, जिससे कि अच्छे से पकड़ कर ले। इसमें पहले इसको साइज में काट लेना है आपको, लगाने में टाइम नहीं लगेगा। ये देख सकते हैं आप कितनी जल्दी लग रहा है। और उधर हमने पूरे में लगा दिया है, उधर आउटर में लगा दिया, बीच बीच की जगह बची है, इसको भी कटिंग करेंगे फिर लगाएंगे। फाउंडेशन में प्लास्टर करा हुआ है हमने, जिससे कि सीपेज ऊपर ना आए फ्लोरिंग में। ये देखिए हमारा इधर भी पूरे में लग गई ये शीट। इस पे ब्रिक वर्क होगा डायरेक्ट मसाला बिछाने के बाद। अभी हमने आउटर बिछाया, अभी हमारा बीच का बाकी है, वहाँ बीच की डंडे बाकी हैं, उसको भी कटिंग करेंगे फिर लगाएंगे। इस तरह से आपको टेरापिट शीट लगानी है। ये बड़े हार्डवेयर के पास मिलेगा, छोटे हार्डवेयर के पास नहीं मिलेगा। जैसे कि हम देहरादून में रहते हैं, देहरादून में क्वालिटी हार्डवेयर के यहाँ से लाए हैं, काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट रहता है। आप भी लगवाएं। आप जो 2-2.5 फीट सीपेज आती है दीवार में, उससे बच जाएंगे आप।